हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं उठ गई थी। हानिया अपनी जो नीनी है ना वो पूरी कंप्लीट कर रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने हानिया के लिए सैंडविच बना के रख लिया था और साथ ही साथ अम्मी ने बनाए थे कीमे के कटलेट्स। तो वही मैं जी टिक्कियाँ जो कीमे की हैं वो कर रही थी यहाँ पर फ्राई। और देखते देखते जी हानिया की जो तबीयत है ना, लास्ट व्लॉग में आपको हानिया कितनी चहकती हुई और भागती दौड़ती माशाल्लाह और हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही है। लेकिन इस टाइम हानिया की जो तबीयत है ना वो फुल ख़राब है और ज़ुकाम है और जी जैसे फ़ीवर का फ्लू सारा ये चलता रहता है। सर दर्द और खांसी बहुत ज़्यादा है और आजकल बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है। और जब मैं हॉस्पिटल भी लेकर गई तो जी डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि आजकल जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात करें। तो जी यहाँ पर नाश्ता मेरा तकरीबन हो चुका है रेडी, अम्मी का और मेरा। ये जो चाय है ना ये मेरी और अम्मी की ख़ास बन रही है। और उमर बिल्कुल चाय नहीं पीते, वो ऑफिस चले गए थे। उनका मैंने जी खाना शाना बनाकर पराठा और साथ में जो टिक्की है ना वो फ्राई करके मैंने उनको दे दी थी। और साथ में ऑमलेट शॉमलेट जो उनका नाश्ते का पूरा सीन होता है वो करके वो चले गए थे ऑफिस। और यहाँ पर मेरी जी और अम्मी की चाय हो चुकी है रेडी और साथ ही साथ मैं करी थी टिक्कियाँ फ्राई, वही कीमे की। और उमर से कहा था मैंने कि जाते वक्त आप जी जो तंदूर है ना वहाँ से नान पकड़ाते जाएं। तो ये रहा जी यम्मी सा नान। हालत ख़राब हो, बीमारी हो, कोई भी किस्म की बीमारी हो, ज़ुकाम हो, नज़ला हो, यही बेसिक बीमारी हो ना तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता खाने को। लेकिन ज़बरदस्ती मैं अम्मी को कहती अम्मी कुछ तो खाएं, कुछ तो आप अंदर अपने डालें तभी बंदा उठ पाएगा और कुछ कर पाएगा। तो जी ज़बरदस्ती बस जो होता है ना कभी कभार, जैसे बड़े हमें देते हैं ज़बरदस्ती कुछ खाने के लिए, फिर बाद में हमारी टर्न आती है कि जब बड़े बीमार होते हैं तो उनको ज़बरदस्ती हमें खिलाना पड़ता है। तो जी सिस्टर मेरी ने प्लान किया कि चलो जी चलते हैं बाहर, हम लोग भी बीमार हैं, वे घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा जी जो मूड है ना वो खुशगवार होगा और बाहर का व्यू देखते हैं। वैसे भी मौसम जो है ना डे बाई डे काफ़ी चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जी हम सारे बीमार यहाँ पर निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर हानिया फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन रातों रात इसकी जो तबीयत है ना बहुत बिगड़ गई थी। तो जिसकी वजह से मुझे इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वो भी जी आप लोगों से मैं आगे जाके शेयर करती हूँ क्लिप। और जी जैसे कि आपको पता है कि बस गिनती के दिन बाकी हैं फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में। तो जी जगह जगह पे फुटबॉल्स, इवन के कई लोगों ने अपने घरों के बाहर फुटबॉल्स जो है ना वो जी ऐसे इसी तरह डिकोर के तौर पे जी लगा ली हैं। तो जी आजकल बस यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो तबीयत ख़राब हुई है ना घर में सब बंदों की सिवाय मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। मेरे पापा की, मेरे जी हस्बैंड की, अभी हम लोग बिल्कुल तीन ठीक जा रहे हैं। लेकिन अम्मी, सिस्टर, हानिया इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो, सेहतयाब हो और वापस से वही जो रूटीन है हमारी, हम अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आएँ। तो जी यहाँ पर हम सब के आ चुके थे जूसेस और सॉलिड कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं था। हालांकि ले भी लिए थे क्लब सैंडविचेस, लेकिन फिर भी किसी का खाने का दिल नहीं हुआ। तो वो फिर हम जी उसको वैसे ही एज़ इट इज़ पैक रखा था और घर ले गए थे। और जी लिक्विड ही चीज़ें ज़्यादा खाने को दिल करता है। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप ज़्यादा लिक्विड ही चीज़ें खाएं और डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि लिक्विड चीज़ों में भी आपने ज़्यादातर जूसेस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसी से जो आपकी तबीयत है ना थोड़ी सी ठीक होती है। लेकिन फ़िलहाल आजकल इतना माहौल और इतनी बीमारियां इस तरह की आ चुकी हैं ना कि अपनी जो हिफाजत है ना इंसान खुद ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़रा से भी अगर आपको हल्का सा भी ज़ुकाम बुखार होता है तो उसको उसी टाइम ही ट्रीट करना शुरू कर दे। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना एक दो दिन तक के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है।
घूमते घुमाते फिरते हुए और जैसे कि आपने देखा शाम हो चुकी थी और ये जी क्लब सैंडविचेस हम ऐसे ही इनको भी घुमा फिरा रहे थे अपने साथ साथ, क्योंकि किसी का दिल ही नहीं था खाने को। तो हानिया बस फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो एंजॉय कर रही थी। और ये रहा जी नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है ना ये 3-4 दिन पर मुश्तमिल है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं जी डेली ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकती कि जो आप लोगों से एट अ टाइम एक दिन की मैं शेयर कर सकूं। तो जी ये रहा मेरा दूसरा दिन, जिसमें मैं बना रही थी नमक और काली मिर्च का सालन। चिकन का मैं सालन बना रही थी और दही इसमें मैं ऐड करूँगी, बस ज़्यादा मसाले मसूले नहीं ऐड करी, क्योंकि ऑलरेडी जो खाने वाले हैं घर के उनका दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को ज़्यादा। और बस यही होता है जब आपकी हालत ठीक ना हो तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, बल्कि जो खाना सामने भी पड़ा हो उससे भी आप दूर भागते हैं। तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि नहीं दिल होता। तो खाना शाना आपने प्रॉपर साथ रखना है, यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें, उससे भी थोड़ी सी जो बॉडी आपकी है ना एक्टिव होती है और दिल नहीं करता ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाने को, या पराठे रोटी वगैरह नान वगैरह खाने को। तो इस तरह की आप ना लिक्विड के फॉर्म में ना चिकन मटन इस तरह आप जी यखनी बनाकर वो भी पिएँ, तो उसका भी अपना ही मज़ा होता है और इंसान आराम से पी लेता है। वैसे भी जैसे कि सर्दियाँ आप जैसे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल वैसे भी रेगुलर रखना चाहिए, सूप की फ़ॉर्म में, यखनी की फ़ॉर्म में। तो जी यहाँ पर जो मेरा चिकन का सालन है वो तकरीबन हो चुका था रेडी। एंड में मैंने थोड़ी सी मलाई इसमें शामिल की थी ताकि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो, और जी मज़े का बना था। लेकिन खाने वालों ने बस पूरा पूरा खाया क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आज का जो मेरा पूरा व्लॉग है ना वो इसी पे ही है कि बेचारे जो घर के मेंबर हैं ना मेन, वो आवाज़ार होके बैठे थे, तो इस वजह से मुझे भी समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। तो जी ऑलरेडी मेडिसिन हॉस्पिटल से तो अम्मी और मेरी सिस्टर ले आए थे, लेकिन स्टिल उनको आराम नहीं था आ रहा। तो यहाँ पर फिर उन्होंने मुझे 1-2 मेडिसिन्स वगैरह बताई वो लेकर आने के लिए, तो जिसमें उनको जी थोड़ा जो दिल ख़राब होता है, नहीं दिल करता कुछ खाने को, तो उसकी एक मेडिसिन थी, और साथ में जी कफ़िंग वगैरह की थी मेडिसिन, सिरप वगैरह था। तो वो जी मैं और उमर हम दोबारा निकले, हम जी लेने गए। I want airplane. एरोप्लेन एरोप्लेन। तो जी ये हालत है आजकल के बच्चों की कि उनको मेडिसिन भी देनी है तो उनके ही अंदाज में देनी है कि मुझे जी इस तरह करके दिखाओ, इस तरह करके दो, तो ही मैं भी मेडिसिन लूँगी या पीऊँगी। तो अदरवाइज़ ये नॉर्मली मेडिसिन बड़े शौक़ से पीती होती थी हानिया, लेकिन अभी जब इसको परमानेंट लगी है ना तो अब थोड़ा सा पीछे हटती है। लेकिन फिर भी जब भी इसको कफ़िंग हो कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ये कहेगी मामा आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ मेडिसिन। तो फिर मुझे उसको उस टाइम देनी पड़ती है क्योंकि उस टाइम वैसे भी इसका टाइम हो चुका होता है। तो यहाँ पर जी हानि को थोड़ा सा मैं जिसे कहते हैं ना आरे लगा रही हूँ इसकी। यही चीज़ें जो कैंडीज़ वगैरह, ये ट्रस्ट मी ये जुम्मे वाले दिन की हम जब गए थे सुख वाकिफ़ मैं तब से लेकर आई थी, लेकिन इसने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। तो ये इसका दूसरा दिन था जब से ये बीमार हुई है, तो इसने अब जाके इनको पकड़ा है। और जो भी चीज़ इसको मैं बता रही हूँ दे रही थी, क्या चॉकलेट या कुछ, ये बिल्कुल भी किसी चीज़ को अभी तक मुँह नहीं लगा रही और ना ही शौक़ से खा रही है। तो वैसे की वैसे इसकी सारी कैंडीज़ वगैरह वैसी की वैसी पड़ी हैं, वरना बच्चे आपको पता है जैसे इनके हाथ में कैंडीज़ चॉकलेट्स कुछ भी आए तो फ़ौरन एक ही जिसे कहते हैं ना मिनट में सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो बस वही बात होगी, जैसे बड़े हैं उनका दिल नहीं करता कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ भी हो, तो जब बीमार हो तो उनका जैसे दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, वैसे ही बच्चे हैं। तो जी सुबह से मैं मेडिसिन हानिया को दे रही थी सिर्फ इसलिए कि उसकी जो तबीयत है मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगी। और घर में जो मेरे पास मेडिसिन है इसकी दी हुई यही फ्लू कफ और फीवर की, तो उससे हानिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, फिर मुझे इसको लेकर जाना पड़ा डॉक्टर के पास। I don't know. Where's Daddy? डैडी होम। Daddy home? नो सॉरी, डैडी एट वर्क। Daddy. डैडी वेयर आर यू? Daddy. Daddy. ओके वी आर गोइंग दिस साइड डैडी। ओके Bye bye. बाय बाय। तो जी बच्चों की फितरत है, वो जब भी बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनको याद करते हैं। हानि के पास तो मैं थी, लेकिन उमर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो जी हानिया की मेडिसिन आ गई है। तो ये मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल से अल्लाह अल्लाह करके निकले, टाइम लग जाता है और फिर बच्चे जो है ना वो बड़े ना बेचारे तंग आ जाते हैं। चलो आ जाओ, कम बी केयरफुल, चलो लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। Let's go home.
यश ओके Okay, mommy. ओके मेरा बच्चा। तो जी फाइनली ये रहा 4th डे और यहाँ पर जी मैं गावा पी रही हूँ और बहुत ज़रूरी होता है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, इसका इस्तेमाल हमेशा रखना चाहिए और काफ़ी चीज़ों से ये आपको बचा के रखता है और जो आपने खाना पीना जो भी खाया हो उसको जी अच्छे तरीके से हज़म करता है, डाइजेस्ट करता है और एक बार आप पीना स्टार्ट कर दो तो इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर जी मैंने जैसे कैसे करके अपना जो बेडरूम है उसे सेट कर लिया था क्योंकि हानिया को बार बार देखना होता है और वो काफ़ी कफ़िंग कर रही थी, फ़ीवर था उसको, फ्लू था। और ये मेरी बेटी जी लेकर आई थी जो लास्ट फ्राइडे अपना बैलून, उसने बिल्कुल इसको टच ही नहीं किया हुआ था, कुछ करने को इसका दिल नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही होता है, बस बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो माएँ जो है ना उनके साथ साथ लगी रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर के काम आपको पता है चलते रहते हैं। तो जी डॉक्टर ने इसलिए मुझे हानिया से दूर रहने के लिए बोला था कि अगर माँ बीमार हो जाएगी तो वो केयर कैसे कर पाएगी अपने बच्चे की या फिर ख़ुद की या घर वालों की, या जो आपको पता है काम शाम जो है वो हमने करने होते हैं। और एक जगह पे हानिया की मेडिसिन है, दूसरे बॉक्स में मेरी मेडिकेशंस हैं। तो जी ये बस सिलसिला जो मेडिकेशंस का है ना चलता रहता है। तो जी अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी और साथ ही साथ जी देखते हैं हानिया क्या कर रही है। I was afraid to pee pee. It's been a no. What? No. Eat your chips. अम्मी ने चिप्स दी है। तो जी मैं अम्मी से पूछ कर जो भी बनाती रही हूँ। अम्मी ने भी एक आध बीच में बनाया, आलू कीमा बनाया एक दिन, और एक दिन एक और सब्ज़ी बनाई। तो अम्मी से नहीं ठीक से खड़े होना होता, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है मैं अम्मी से पूछ कर बनाती हूँ वही खाना, वही सालन जो अम्मी को अच्छा लगे, जो अम्मी भी खा लें, बाकी लोग भी खा लें जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर जी जो मसर है वो रेडी हो चुके थे और साथ ही साथ मैंने सैलड कट कर ली थी। और यहाँ पर जी जब मसर रेडी हो गए थे तो इसमें मैंने आखिर में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था और बेसिक मसाले थे नमक मिर्च हल्दी और टमाटर और प्याज, इनको जी कट करके बीच में डाल दिया था, शामिल कर लिया था। और यहाँ पर मैं इसको जी थोड़ी देर और पकाऊंगी और इसके बाद जी इसमें जाएगा तड़का लहसुन का। और ये रहा जी मेरे 4 दिन का व्लॉग जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके शूट किया था और हर व्लॉग में आपको जी खाना पीना और ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो जी इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हैं आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। बस मौसम चेंज होने की वजह से क्या बड़े क्या छोटे सब बीमार हो रहे हैं, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।